नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा अध्याय 8 चलेगा। आज अध्याय 7 हमने पहले पढ़ लिया। अभी 2-3 दिन से कक्षा नहीं हो रही थी किसी कारणवश, तो आज कक्षा हो रही है। तो चलो शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट बर्बाद नहीं करते हुए। संधि, आज का अपना टॉपिक है संधि। तो चलो संधि की मूल परिभाषा पढ़ लेते थोड़ी सी। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। देखो दोस्तों, इसमें बीच बीच में अक्षरों में परिवर्तन होते रहते हैं। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। जैसे सुर जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। ई का क्या बन गया? ए बन गया, तो क्या हो गया? सुरेंद्र। विद्या प्लस आले का क्या हो गया? विद्यालय। अ और आ बन की क्या बन गया? बड़ा आ। सत्य प्लस आनंद का क्या हो गया? सदानंद। क्या हो गया? देखो त का क्या बन गया? द। इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर मिलकर एक भिन्न वर्ण बन गया है। इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के 5 भेद है। पहला दीर्घ संधि। 5 भेद कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, अयाधि और वृद्धि। ये 5 भेद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ। दोस्तों, ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों क्लास कैसी लगी। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है जहाँ राजस्थान हाई कोर्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड हर प्रकार की खबर डाली जाती है, तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम से जुड़ जाएं जहाँ शिक्षा की हर खबर आपको दी जाती है और आपको पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी बताया जाएगा कि घर बैठे पार्ट टाइम जॉब आप कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़ें ताकि घर बैठे थोड़ा सा पैसा आप भी कमा सको। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों को मिलने उनके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो। यदि स्वर है तो दीर्घ हो जाए, इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अपने अ प्लस अ बन के क्या बन गया? आ। अ प्लस आ बन के क्या बन गया? बड़ा आ। जैसे पुष्प प्लस अवली तो क्या होगी? पुष्पावली। बड़ा आ बन गया ना, यहाँ बड़ा आ बन गया। हिम प्लस आले बन क्या हो गया? हिमालय। अगला है गुण संधि। गुण संधि जब अ तथा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है तथा अ या आ के आगे री आने पर अर हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब आ के आगे ई बड़ा ई या ऊ बड़ा ऊ तथा री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। देखो आपको क्या पकड़ना है? ए ओ अर, तो समझ लेना गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। ये आपको ध्यान रखना है। ए ओ अर में क्या आती है? गुण संधि। और अ प्लस आ बन के बड़ा आ हो जाए, अ प्लस आ बन के बड़ा हो जाए तो समझ लेना कि दीर्घ संधि है। इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं हम। अ प्लस ई बन के क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। आ प्लस ई बन के क्या हो गया? ए। अ प्लस री बन के क्या हो गया? अर।
आ प्लस री बन क्या हो गया अर, तो अ प्लस ई बराबर ए, तो क्या हो गया महा प्लस इंद्र, तो क्या हो गया महेंद्र। देखो एक ही ध्वनि आ गई महेंद्र में। रमा प्लस ईस बराबर क्या हो गया रमेश। देव प्लस ऋषि क्या हो गया देवर्षि। माँ प्लस ऋषि क्या हो गया महर्षि। अगला है अपनी वृद्धि संधि, यानी डबल मात्रा जहाँ आपको दिखे समझ लेना वृद्धि संधि है। जब अ या आ के आगे ए या ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है। अ या आ के आगे ए या ए आता है तो दोनों का क्या हो जाता है ए। इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या ओ आता है तो दोनों का क्या हो जाता है ओ। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं वृद्धि संधि। अ प्लस ए बराबर क्या हो गया ए। पुत्र प्लस ऐषणा क्या हो गया पुत्रेषण। देखो डबल मात्रा। आ प्लस ओ बराबर क्या हो गया ओ। माँ प्लस औषधि क्या हो गया महु औषधि। देखो डबल मात्रा, तो समझ लेना वृद्धि संधि है। अगली अपनी यण संधि। जब ई बड़ा ई ऊ बड़ा ऊ ई री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः ई और ई में य और ऊ व में तर री प्लस र में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस य बन अ प्लस बन के क्या बन गया तो इसका उदाहरण है अति प्लस अल्प, तो यह है अत्यल्प। तो इसमें ज़्यादातर आपको क्या याद रखना है य व र आपको दिखे तो समझ लेना कि यण संधि है। उ प्लस आ बराबर व, तो वधु प्लस आगमन वध आगमन। यह इसकी हिंट आपको ऐसे पकड़नी है य व र दिखेगा आपको तो समझ लेना यण संधि है। अयादि। जब ए बड़ा ए ओ और बड़ा ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ए का आए और ए का आए और ओ का आओ और ओ का आओ हो जाता है। तो क्या इसे आए आए आओ आओ, ये आपको 4 हिंट याद रखने। आए आए आओ आओ, तो इसे क्या बोलते हैं अयादि संधि बोलते हैं। जैसे ए प्लस आए, तो इसका उदाहरण है ने प्लस अयन नयन पवन। पो प्लस अन पवन। ओ प्लस क्या बोल गया आ। तो अगला है अपना व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अर्थात क च ट त प के आगे कोई स्वर अर्थात अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य र ल व आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। ये आपको हिंट याद रखने हैं। एक बार रिवाइज कर लेना क्लास को, आपको याद हो जाएगा। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर। वाक प्लस ईश वागीश। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर क च ट त प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे वाक प्लस में वाड में षट प्लस मास षटमास, इस तरह से बन जाएगा। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ यानी छ छाता वाला के नीचे हलंत लगाओ आता है तो छ के पहले छ बढ़ जाता है। जैसे आ प्लस छादन आच्छादन। यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस चयन संचय। यदि त और द के आगे ज या झ आए तो ज झ के में बदल जाता है। जैसे उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, ये पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। देखो उत प्लस ज्वल होता है, उद वहाँ उद भी आया था पेपर में, तो उद नहीं होता, उत प्लस ज्वल होता है, तो बोर्ड ने भी उत ही माना है। यदि
त द के आगे श आए तो त द का च और श का छ हो जाता है। यदि त द के आगे ह आए तो त द का ह या ध हो जाता है। जैसे सत्य प्लस चित्त सच्चित, क्या सत्य प्लस चित्त सत्य, तत्व प्लस शरीर तत्शरीर। श के पश्चात त या थ आने पर उसके स्थान पर कर्मशः ट और ठ हो जाता है। जैसे आकृष्ट प्लस त आकृष्ट, तुष्ट प्लस त तुष्ट। अब आता है अपना विसर्ग संधि। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कुछ इन्हें गिने विसर्ग युक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अतः। देखो हलंत लगेगा विसर्ग में, तो आप जानते हो, शुरू से पढ़ते आते हो, 2 बिंदी लग जाती है विसर्ग में। अतः, पुनः, प्राय, शनि शनि आदि। हिंदी में मन तेज आयु हरि के स्थान पर मन तेज आयु हरि शब्द चलते हैं, इसलिए यह विसर्ग संधि का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी हिंदी पर संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है। संस्कृत के अधिकांश विधि निषेध हिंदी में प्रचलित है। विसर्ग संधि के ज्ञान के अभाव में हम वर्तनी की अशुद्धियों से मुक्त नहीं हो सकते। इसका ज्ञान होना आवश्यक है। विसर्ग से के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग बोलते हैं। ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है बस अपनी परिभाषा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। यदि विसर्ग के आगे श आए तो क्रमशः श में बदल जाता है। जैसे नी प्लस शक निशंक, दु प्लस शासन दुशासन। यदि विसर्ग से पहले ई उ और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई और उ के दीर्घ ई उ में बदल जाएगी। जैसे नी प्लस रव निरव, नी प्लस रोग निरोग। यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ आए तो विसर्ग क्रमशः स में बदल जाता है। जैसे नी प्लस तार निस्तार, दु प्लस चरित्र दुष्चरित्र। विसर्ग के बाद क ख प फ र न पर विसर्ग में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल। पै प्लस पान पै पान। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग में बदल जाता है। जैसे नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस इह निरीह। अब दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न है जिनको आंसर आपको कमेंट में बताना है। सिर्फ मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, इनके आंसर अब आपको कमेंट में बताना है। मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न बताऊंगा आपको। अ प्लस आ के बाद ई आए तो ई का ए, उ का ओ, री अर का, इसे कहते हैं वृद्धि गुण अयादि दीर्घ। तो इसका तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो अपने देखो ए ओ आर आ रहा है, तो ए ओ आर कौन सी संधि में आया था, ये देखो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था अभी, ए ओ आर ऐसे। तो ए ओ आर गुण संधि, किसमें, गुण संधि। तो यह आपको गुण संधि करना है, किसमें, गुण। ये एक तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी के आपको नहीं। मत्तेक्य का संधि विच्छेद है, इसका भी आपको बताना है। ई उ री ली नू के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः य र व ल में बदल जाता है। तो य र ल व में मैंने आपको बताया था यण संधि का, कैसा, यण संधि का। मतक्य में डबल मात्रा है तो इसका संधि विच्छेद आपको बताना है मतक्य का। मतक्य का संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, पेपर में बार बार पूछा जा चुका है ये। बद्धवावन का संधि विच्छेद आपको बताना है। उ ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आए के ए आए आओ और आओ हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो आए आओ, ये तो अयादि संधि है दोस्तों। तो कहीं से कहीं तक आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं कि आए आओ ऐसी कोई पूछा जाए तो आँख बंद करके आप अयादि संधि कर देना। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। स्वर संधि का उदाहरण
मोषण का संधि विच्छेद होगा, ये आपको बताना है कमेंट में। दिग्गज का संधि विच्छेद आपको बताना है। पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है, कमेंट में बताना। अधोगति का सही संधि विच्छेद कमेंट में बताना। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कमेंट में बताना। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कमेंट में बताना। फिर जितने कमेंट आएंगे फिर मैं इनके सही आंसर आपको बताऊंगा। देखो आंसर तो आपने देख लिए होंगे नीचे। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है, ये आपको कमेंट में बताना। सुंदरोत्तर का ये आपको बताना। निर्गुण का बताना। अभी का बताना। निम्नलिखित में संधि विच्छेद क्या होगा, इसका महोदय का बताना। सद्भावना का संधि इसका बताना है आपको कमेंट में। वर्दी संधि का बताना है। महोत्सव का बताना है। पर्यावरण का बताना है। पुनर्जन्म का बताना है। प्रत्युपकार का बताना है। ऋत्योत्सव का बताना है। पुरोधा का बताना है। तथैव शब्द इसका संधि विच्छेद बताना है। लघुर्मी का बताना है। सूर्योदय का बताना है। गायक का बताना है। श्रावण का बताना है। सर्वोदय का बताना है। विद्यार्थी में कौन सी संधि इसका बताना है। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास नहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ग्रुप से जुड़ें दोस्तों। धन्यवाद।